हम लोग का बच्चा लेकर 3 दौड़ रहे थे हम लोग खाली घर चाहिए। कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है यार, राजनीतिक मुद्दा नहीं चलने वाला है, हक की बात चलेगी गरीबों की। 50,000 रुपए में आपका घर हर चीज आप चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं। घर चाहिए नहीं चाहिए बोलो? घर चाहिए। आप्पा पाडा येथे ज्या 1100 झोपड्या जळाल्या आणि म्हणून यांच्या बाबतीत देखील आपण त्यांना तात्काळ आपण 50,000 रुपयाची त्यांना तात्काळ मदत देतो। जी हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैं मलाड ईस्ट में अप्पा पाड़ा में उपस्थित हूँ। यही ये 13 मार्च था जो जगह जहां दिल दहलाने वाला कार्य हुआ था। आप दिखा सकते हैं कि पूरी झोपड़े 1100 जल गई थी। कहीं न कहीं बात आती है तो जब दिल दुखता है, कहीं न कहीं धड़कन तेज हो जाती है। तेज ही नहीं, आंखों में खून के आंसू बह रहे थे जब 13 मार्च की दिल दहलाने वाली बात आई थी। बाटले धड़ाम धड़ाम फूट रहे थे, पब्लिक भाग रही थी जान बचाकर, अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे बवाल हो गया है, लेकिन बवाल और मुद्दा था सिर्फ घर जलने का। लेकिन बता दो वही 13 मार्च है। आज मैं उसी स्पॉट और जगह पे आया हूँ। आना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आता हूँ तो तकलीफ होती है। यही जगह है, यही स्पॉट है, मैं इसी जगह पे आया हूँ। यहाँ पे ऐसी बात समझी जाए या न समझी जाए, लेकिन बात समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे महिला मिल चुकी है। वही 13 तारीख को जब ब्लास्ट हुआ था, ये घर पूरी दुनिया बंबई देख रही थी, यही अप्पा पाड़ा जल के खाक हो रहा है। तो यही एक ऐसी महिला थी, उस समय पेट से जन्म दी लड़के को, 13 तारीख को ही पेट से जन्म दी है। बताइए क्या करना चाहोगे, कितना तकलीफ था, जल रहा था, बहुत तकलीफ था वहाँ पे, इतना तकलीफ था कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। तकलीफ तो बहुत था, डिलीवरी हुआ था, उस पे 2 बच्चे भी हमारे यहाँ थे, आदमी थे, बहुत भी तकलीफ हुआ। बस पैसा भी जल गया उसमें, सारा सामान भी जल गया, सारा सामान भी जल गया, बहुत सामान था, सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा, खाक हो गया। औरत महिला रो रही। यहाँ पे एक महिला और भी दिखी है 13 मार्च को, यही जन्म 13 मार्च को दिया, आग से यहाँ पे लिपटा हुआ। मेरा भी बच्चा हुआ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होके ऐसे भाग दौड़ के गया, पैसा गया, सोना चांदी सब जल गया मेरे भी। जन्म दे के भी बहुत भाग गया, तकलीफ बहुत हो गई मेरे को। मैं अकेले बच्चे लेके भाग गई, अकेले गिरते चलते बच्चे लेके भाग गया। सरकार यहाँ पे अनाउंस की है विधानसभा में, हर गरीब के जितने लोग के झोपड़े जले हैं सबको 50,000 रुपया मिलेगा। एकनाथ शिंदे की सरकार ने कही है। लेकिन बता दें कि कहीं न कहीं विधानसभा में बवाल हुआ है। बवाल ही नहीं, हलचल भी था। हलचल वो था प्रकाश सूर्य को लेकर भी था। प्रकाश सूर्य के नेतृत्व मार्गदर्शन पे यहाँ पे वैभव भरड़कर जिंदा दिल जिस समय दहल रहा था, उस दिन वैभव भरड़कर यहाँ पे आके उपस्थित होकर आंख के आंसू पोंछ रहे थे। लेकिन बता दें कि आंख के आंसू पोंछे ना पोंछे, लेकिन आज यहाँ पे पूछा जाएगा लोगों से। बताइए क्या कहना चाहिए आप? नहीं, सही है कि यहाँ पे अपने दादा है, नगर सेवक है, यहाँ ये लोग हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग के साथ में अच्छा ही करें। क्या 50,000 रुपए में आपका घर हर चीज आपको चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। घर बनाना पड़ेगा, घर बनाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि घर भी देंगे, लेकिन अभी देंगे तभी देखेंगे, जब देंगे तब देखा जाएगा, लेकिन देंगे जरूर क्योंकि सबके आंख में आंसू है। एकनाथ शिंदे सरकार के भी आंख में आंसू है। कहीं न कहीं बात विधायक सुनील प्रभु जी की भी बात आती है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक है यहाँ, उन्होंने भी बात 50,000 की बात विधानसभा में की है। मदद सब करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सच्चाई तो हमें भी नहीं मालूम कि देगा कौन और लेगा कौन। बताइए वैभव भरड़कर जी, बताइए कि आप यहाँ पे, आपकी वाइफ यहाँ पे धन श्री वैभव भरड़कर जी यहाँ की नगर सेविका है, आपने यहाँ मसीहा बनने का भी कार्य किया है, इस पे भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल महाराष्ट्र शासन की ओर से जो ये बाधित 1060 लोगों का जो रिकॉर्ड आया, वो सबको 50-50 हज़ार की प्राथमिक मदद शासन की ओर से कर दी गई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री साहब ने, कल मैं था, यहाँ के सब लोग, हमारे कुछ लोग थे साथी विधानसभा में, सबको मैं कल लेके गया था। जब ये घोषणा हुई तो हम लोग सब गैलरी में थे। उस समय पर शिंदे साहब ने ये बात कही है कि ये ज़मीन फॉरेस्ट की है या नहीं, इसके बारे में 15 दिन के अंदर हमें रिजल्ट दो, ताकि हम इनके पुनर्वसन का रास्ता क्लियर कर सके। तो आने वाले, जब मैंने साहब से, हम लोग सब थे, ये विवेक था हमारा, यहाँ के सारे लड़के लोग थे, जब हम साहब से मिले थे तभी उस समय पे हमने कहा था, बहुत सारे पेपर साहब को दिखाए थे कि इसमें कहीं पे भी फॉरेस्ट का नाम
नहीं है। ये सब 7/12 पे एफी दिनशा का नाम है, तो ये एफी दिनशा का नाम होते हुए फॉरेस्ट ये ज़मीन को अपनी ज़मीन कैसे बोलती है? तो उस बारे में कल उन्होंने निवेदन करते कहा कि 15 दिन के अंदर कलेक्टर साहब इस बारे में मुझे निर्णय देंगे, उसके बाद ताबड़तोड़ हम इनके पुनर्वसन का रास्ता क्लियर करें। आप भी मेहनत कर रहे हैं, 1100 झोपड़े जल चुके हैं, 1160 या 70 कुछ भी जो भी है यार, 1060 एवरेज 1100 पकड़ो। एकनाथ शिंदे का ऐलान हुआ कि 1100 लोगों को झोपड़ी जो जली हुई है सबको एक फ्लैट का पुनर्वसन दिया जाएगा। क्या ये इस पे भी क्या करना चाहिए? तो जिन्होंने काम किया उसका मुख्यमंत्री को नाम लेना पड़ता है, उन्होंने लिया और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री साहब का, जिनकी वजह से ये सबको 50-50 हज़ार तो पहले प्राथमिक मदद मिल रही है। अब पुनर्वसन का आगे का कार्यक्रम 15 दिन में जैसे अहवाल सब सामने आ जाएंगे, हमारा वो काम भी पूरा हो जाएगा। कहीं न कहीं देखा जाए कि बात राजनीतिक हलचल की आती है, मुद्दे की आती है, बात समझी जाए या ना समझी, लेकिन बात को समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बात आती है आम जनता की, गरीब जनता की बात आती है। जब बात गरीब जनता की आती है तो कहीं न कहीं न्याय की बात आएगी जरूर, क्योंकि सरकार है, कहीं न कहीं सहयोग तो करे। क्योंकि 13 मार्च 2023 को यहाँ पे जो अंबेडकर नगर में जो दुर्घटना हुई है, ठीक है, हमारा खुद का भी घर जला हुआ है वहाँ पे, और इतना जो पब्लिक है यहाँ पे जो आए हुए, आपने देखा होगा वीडियो कैसा, मतलब उनका पूरा संसार ही उद्ध्वस्त हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत जन आए, देखे, सब कुछ किए, लेकिन यहाँ पे हम हमारे नगर सेवक को, सबसे ज़्यादा हम नगर सेवक को क्यों ये मानना चाहते हैं कि उन्होंने कि हमारे इधर रात दिन आया, फिर उनके बाद रात को 1:30 बजे सीएम साहब को मिलने भी गए, उनकी अपॉइंटमेंट 8-10 दिन जो वैभव दादा भरटकर ने इन्होंने जो मेहनत ली है, उसके बाद क्योंकि लोगों को मैसेज गलत जा रहा था, लेकिन ये सही तरीके से मायना पहुंचाना, ये मैसेज पहुंचाना पब्लिक के टाइम बहुत जरूरी है। अफरा तफरी भी मची थी, अफरा तफरी मची थी और लोगों का आग जला, घर जला। उसमें भी जो हम लोग, मैं खुद, हमारे माननीय नगर सेवक साहब ने हमें वहाँ मुख्यमंत्री के पास लेके गया था। अब सबको तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम एरिया की वजह से हमें भी लेके गए। हम वहाँ पे गए, मैं सामने मुख्यमंत्री साहब से खुद बात किया, मैं अपनी बात रखी। हमारे इधर गैस का बाटला फटा, लोगों का नुकसान हुआ, तो मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत इमीडिएट इन्होंने बोला कि 50,000 कंपनसेशन क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। मदद तो की गई है सरकार की तरफ से, सहयोग भी की गई है, लेकिन बता जिस तरह से दिखाइए कि यहाँ की आम जनता कितनी खड़ी हुई है। देखिए मेट्रो मुंबई टीवी चैनल को देखने के लिए किस तरह से यहाँ पे दर्शक लोग खड़े हैं। ये दर्शक आंख के खून के आंसू रो रहे थे, आज इनके चेहरों पे मुस्कान जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैभव भरटकर भी खड़े हैं, क्योंकि सच्चाई देखने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सच्चाई देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यार कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, यार राजनीतिक मुद्दा नहीं चलने वाला है, यहाँ हक की बात चलेगी, गरीबों की। हाँ, ये क्या इधर क्या क्या जल गया? पूरा सामान जल गया, सामान जल गया। लेकिन जो जल गया कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 50,000 मिले हैं, वादा दिया जा रहा है यहाँ पे कि घर मिलेंगे, मिले ना मिले, लेकिन और लोग से भी पूछना चाहेंगे, बताइए क्या चाहिए? घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। हम लोग का बच्चा लेकर 3 दौड़ रहे थे हम लोग। घर मिलेगा, आम जनता को सिर्फ घर चाहिए, घर चाहिए, शौचालय चाहिए, पानी चाहिए, लाइट का बिल भी चाहिए, लाइट का बिल कम चाहिए। यहाँ की आम जनता काफ़ी यहाँ पे लोग नाराज हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार 50,000 की बात कर दी है तो आम जनता के चेहरे पे मुस्कान जरूर दिख रही है। ये महिला देखे है, उम्र दरार बुजुर्ग है, रखे लेकिन चाहती है। हमारा सारा पूरा सामान जल गया है, हाँ, सामान जल गया। हम लोग जब आग लगा ना तो हम लोग कोई नहीं था, हम लोग काम पर था, कोई नहीं था घर में, सब सामान चल गया। हम लोग के कितना हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आम जनता कह रही है। घर जल गए, पैसे जल गए, सोने जल गए, कपड़े जल गए, लेकिन सब जल गए, खाक हो गए। किसी किसी के घर में शादियां थी, शादियों के सामान जल गए, रोटी बन रही थी, रोटी के साथ में जब दहला बाटला तो सही मेरे को लगा कि कहीं ना गैस की बाटले तो उड़े उड़े, खाना भी उड़ गया। कई बात आ रही, कई विवाद आ रहे, कई बात समझनी पड़ेगी, और भी बातों देखी कैसे बोलना चाहेंगे। लड़के का शादी था, पूरा देवराज हमारा कपड़ा भी पड़ा, सब था, सब जल गया, सब हमारा। मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। सरकार ने कहा है 50,000 रुपया सबके हाथ में आएगा, घर भी मिलेगा। हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। यहाँ के राजनीतिक जो यहाँ के नेता है वो कह रहे हैं, बात तो सभी ने किया है, मिले ना मिले, लेकिन बता दो कि गरीब जनता है, यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा ना हो तो ठीक होगा, लेकिन बता दें यहाँ की जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। घर उनका जो जल गया है, जला हुआ घर को फिर से पुनर्वसन किया जाए, उनको घर मिले, तभी सबके चेहरों पे मुस्कान आएगा। बोलिए, मुस्कान आएगा? ये देखिए, घर मिलेगा तो चेहरों पे मुस्कान आएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार देगी, क्योंकि उनके भी दिमाग में और
और सोच में दिल में है, क्योंकि कहीं न कहीं जनता के घर बर्बाद हो चुके हैं। घर ही नहीं, कई चीज़ बर्बाद हो, कोई एक जन का डेथ भी हो चुका है। बात विवाद होने वाले हैं, नहीं होंगे, हलचल भी होता है, कहीं न कहीं हो जाता है, राजनीतिक मुद्दे भी आते हैं, लेकिन आए ना आए समय बताएगा। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।